Hello class 5. Today I am going to teach you the third chapter of English. This is a story. The title of the story is The Real Successor. So in this story there is a king who live in northern India, and he has many wise men in his court, but the chief minister of his court was very old but the wisest of all them. The king had a firm faith on his honesty and capability and was relaxed by giving him the charge of the affairs of the kingdom. तो एक राजा रहा करता था नॉर्थ इंडिया में, और उसके कोर्ट में बहुत सारे वाइज मेन थे, यानी बुद्धिमान लोग थे, बट जो उसका चीफ मिनिस्टर था वो बहुत ज़्यादा बूढ़ा था एंड वो उन सब में सबसे ज़्यादा बुद्धिमान था. किंग अपने चीफ मिनिस्टर पे बहुत ज़्यादा विश्वास करते थे, उनकी ऑनेस्टी और कैपेबिलिटी पे उन्हें एकदम फर्म फेथ था, बहुत ज़्यादा विश्वास था, और वो अपने किंगडम की सारी जितने भी मामले हैं वो उन्हीं के अंडर में देते थे. पर चीफ मिनिस्टर बहुत ज़्यादा बूढ़ा था, इसलिए एक दिन राजा के सामने उन्होंने अपना डिज़ायर एक्सप्रेस किया, अपनी विश एक्सप्रेस की कि वो अपनी जो बची हुई लाइफ है वो किसी होली मैन के कंपनी में गुजारना चाहते हैं या किसी सेंट वगैरह की कंपनी में गुजारना चाहते हैं. यह सुनकर किंग बहुत ज़्यादा सैड हो गया, क्योंकि उसको पता था कि चीफ मिनिस्टर जितना इंटेलिजेंट पर्सन उसको एज अ मिनिस्टर नहीं मिल सकता, और वो उसके डिसीजन को मना भी नहीं कर सकता, क्योंकि वो उसके रिलीजियस पाथ में ऑब्स्टेकल नहीं बनना चाहता. इसलिए किंग जो है वो अपने चीफ मिनिस्टर से बोलता है कि वो अपने सन को अपनी पोस्ट दे दे. मिनिस्टर रिप्लाई करता है कि उसके 3 बेटे हैं, वो सारे ही इक्वली ब्राइट और स्मार्ट हैं, बट वो एडवाइस करता है कि अगर आपको मिनिस्टर के पोस्ट के लिए अगर किसी को अपॉइंट करना है तो आप मेरे जो सबसे छोटा वाला बेटा है उसे अपॉइंट करें. किंग अपने मिनिस्टर से पूछता है कि क्या तुमने अपने बड़े बेटे को पॉलिटिक्स और गवर्नेंस के बारे में कुछ नहीं सिखाया. तब ओल्ड मैन बोलता है कि मैंने सिखाया है अपने तीनों सन्स को गवर्नमेंट और पॉलिटिक्स की अच्छी जानकारी दी है उन सबको, बट वो तीनों डिफरेंट टाइप के कैरेक्टर्स हैं. जो उनका एल्डेस्ट सन है, जो सबसे बड़ा वाला सन है, वो एक आर्मी ऑफिसर की तरह बिहेव करता है, और जो सेकंड है वो एक ट्रेजरर की तरह बिहेव करता है, यानी जो फाइनेंसेस और ऑर्गेनाइजेशंस को टेक केयर करते हैं उसकी तरह. और जो थर्ड यानी कि जो यंगेस्ट सन है उसका, वो एक वाइज मिनिस्टर बन सकता है. वो मिनिस्टर राजा को ये बातें उसके बच्चों के बारे में एक्सप्लेन करता है. चीफ मिनिस्टर की बात सुनकर राजा बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है, और वो उससे पूछता है कि तुम इतना ज़्यादा श्योर होके कैसे बोल सकते हो अपने सन्स के कैरेक्टर्स के बारे में. और फिर वो उससे बोलता है कि क्या तुम उनके कैरेक्टर्स का डिफरेंस होने को तुम मुझे दिखा सकते हो. चीफ मिनिस्टर फिर कहते हैं कि माय लॉर्ड, मैं आपकी क्यूरोसिटी को सेटिस्फाई करने की कोशिश करूँगा. और फिर वो कहता है कि मैं अपने तीनों जो उनके बच्चे हैं उनको एक ही इंस्ट्रक्शंस दूंगा, और फिर आप ऑब्जर्व करना कि वो किस तरह से उस अपने काम को करते हैं. फिर जो मिनिस्टर है वो राजा के साथ बैठ के प्लान बनाता है, और उसके बाद फिर वो अपने तीनों सन को अपने पास बुलाता है. वो एक बड़े से रूम में बैठते हैं, और जो किंग है वो उनके सामने नहीं आता, वो किसी हिडन प्लेस से उन तीनों को अपने फादर के साथ देख रहा होता है. मिनिस्टर अपने तीनों सन से बिल्कुल सीरियस नोट में कहता है कि मैंने तुम तीनों को पॉलिटिक्स, जस्टिस और गवर्नेंस के बारे में अच्छी तरह बताया है, सिखाया है. अब मैं बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो चुका हूँ, और मैं अब किंग को सर्व करने के लिए बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो चुका हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी कैपेबिलिटीज़ टेस्ट करूँगा, ताकि मैं राजा को रेकमेंड कर सकूँ कि तुम तीनों किस किस जॉब के लिए स्विटेबल हो. और फिर वो उन तीनों से कहता है कि रॉयल गार्डन के बिल्कुल सेंटर में एक ब्लैक रोज़ का प्लांट है, और तुम तीनों को उस रोज़ को वहाँ से प्लक करना है. और एक स्पेशल ब्लैक रोज़ जो है वो बहुत ज़्यादा हेविली गार्डेड है, यानी जो ब्लैक रोजेज़ हैं उनको तोड़ना बिल्कुल मना है, इसलिए वहाँ पे बहुत सारे गार्ड्स हैं और
यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस डेंजर, और तुम्हें इस डेंजर को देखना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे गार्ड्स होंगे, और अगर वो तीनों सन उसके अगर फ्लावर्स को प्लग करेंगे तो वो उसे पनिश करेंगे। और वो इससे कहता है कि अगर तुम पकड़े गए तो पनिशमेंट से बचने के लिए तुम्हें बस अपने माउथ का यूज़ करना है। और वो फिर से रिपीट करते हुए कहता है कि तुम्हें सिर्फ अपने माउथ का ही यूज़ करना है। उसके तीनों सन उसके फादर की बात सुनते हैं और फिर वहाँ से वो लोग चले जाते हैं। दूसरे दिन सुबह होने से पहले जो तीनों सन हैं वो रॉयल गार्डन में एंटर करते हैं, और जो ब्लैक रोज़ होता है वो गार्डन के बिल्कुल मिडल में होता है। और वो गार्डन बहुत ज़्यादा हेविली गार्डेड होता है, और बहुत सारे गार्ड्स जो हैं वो वहाँ पे पोस्टेड होते हैं, मीन्स बहुत सारे गार्ड्स घूम रहे होते हैं। ट्रीज और श्रब्स में छुपकर वो तीनों ब्लैक रोज प्लांट के पास पहुंच जाते हैं, और तीनों एक एक रोज वहां से प्लग कर लेते हैं। बट जैसे ही वो गार्डन से निकलने वाले होते हैं, कुछ गार्ड्स उन्हें देख लेते हैं रास्ते में ही। जो मिनिस्टर का एल्डेस्ट सन है वो ज़ोर से चिल्लाता है, और जो गार्ड उसको पकड़े हुए होता है वो उसको ज़ोर से बाइट करता है, और वो वहाँ से भाग जाता है। जो सेकंड सन है वो अपने मुंह में जो रोज़ है उसको मुंह में रख लेता है, और ऐसा प्रिटेंड करता है कि वो वहाँ पे फ्लावर प्लग करने नहीं आया था, वो बस उन दोनों को फॉलो करते हुए वहाँ पे आया था। पर जो यंगेस्ट सन है वो बहुत ज़्यादा काम और क्वाइट था। जो गार्ड्स हैं वे उसे राजा के पास लेकर आते हैं, और वो राजा से कहता है कि मैं जानता हूँ कि जो ब्लैक रोजेस हैं वो सबको तोड़ने का अलाउड नहीं है, बट आपके जो बूढ़े और बुद्धिमान मिनिस्टर हैं उन्होंने मुझे कहा था ऐसा करने के लिए, और उन्होंने बस बोला था कि उन्हें एक ही चाहिए। आप समझ सकते हैं कि वो जो बूढ़ा आदमी है वो किसी रीज़न से ही उसने ब्लैक रोज़ की डिमांड की थी। जो यंगेस्ट सन है वो किंग से बहुत पोलाइट वॉइस में ऐसा कहता है, और जो जितने भी वाइज मैन उसके कोर्ट में प्रेजेंट होते हैं वो उसकी यंगेस्ट सन की बहुत ज़्यादा तारीफ करते हैं, और जो किंग है वो भी बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड और हैप्पी होता है उसके यंगेस्ट सन को देखकर। फिर मिनिस्टर एक्सप्लेन करता है कि मैंने जो उन तीनों के बारे में ओपिनियन दिया था वो करेक्ट प्रूव हो चुका है। मैंने उन्हें इंस्ट्रक्ट किया था कि उन्हें सिर्फ अपने माउथ ही यूज़ करने हैं अगर वो पकड़े गए, पर उन तीनों ने अपने तरीके से उन टास्कों को कंप्लीट किया। जो उनका एल्डेस्ट सन है वो वॉयलेंटली रिएक्ट किया, और जो सेकंड सन है उनका वो क्लेवरली रिएक्ट किया, और जो यंगेस्ट सन है वो वाइजली और ट्रूथफुली रिएक्ट किया, उसने सच बोला। किंग अपने मिनिस्टर के जजमेंट से बहुत ज़्यादा हैप्पी था। उसने उनके तीनों सन्स को अपने कोर्ट में बुलाया और उनके एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग उन्हें अपॉइंट कर लिया, और फिर उसने अपने ओल्ड मिनिस्टर से रिक्वेस्ट किया कि वो अपने तीनों सन्स को कुछ महीने तक और गाइड करे ताकि वो अपने जॉब्स के लिए वेल सेटल्ड हो जाएं। So here's this chapter end. I hope you understand class 5. That's it. Thank you for watching.